दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ एसके पाल। आज सेशन में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल देखा और लगातार हमारी वीडियो आप देखते आए हैं, फ्रॉड के खिलाफ हमारी गाइडलाइंस होती है। आज मैं एक ऐसी गाइडलाइंस देने आपको जा रहा हूं कि जहां पे स्वयं हमारे साथ एक्सपेरिमेंट हुआ, यानी कि हमारे साथ खुद का एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ। कल होता क्या है दोस्तों, थोड़ा मुझे फंड की लोड थी, पैसे की लोड थी। हमारा पीएनबी का अकाउंट है तो बैंक सर्वर डाउन था। हमने अपने भैया जी फ़ोन किया जेपी को, तो आप पेमेंट डाल दीजिए दूसरे वाले अकाउंट में, मैं आधार कार्ड से निकाल लूँगा, बैंक से निकाल लूँगा, एटीएम से। उन्होंने बोला ठीक है। फिर हुआ क्या, हमारे एक मित्र हैं, मैं दोपहर में, मुझे पैसे की ज़रूरत थी 10,000 की, मैं दोपहर में उनसे मांग लिया, काम हो गया हमारा। फिर शाम में मैंने भैया को मना किया था पैसा आप हमारे अकाउंट में मत डालिएगा, काम हो चुका है। ठीक, तो भैया का डाटा ऑन नहीं था, शायद मैसेज नहीं सी किए होंगे। फिर हमारे पास एक कॉल्स आती है शाम को 8 बजे, हमारा नाम पूछता है, इसी अकाउंट पैसे डाल दूँ? हमने हो सकता है कोई पार्टी वगैरह होगी, उसको मैं डिटेल्स भेजा रहा हूँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ, कहाँ डाल दूँ। फिर बोला इसी अकाउंट में 7,000 डाल दूँ ना? तो फिर मैंने पूछा आप बोल कौन रहे हैं? उसने अपना नाम बताया, रमेश गुप्ता, गवर्नमेंट टीचर। फिर भी हमारे माइंड में आ सकता पार्टी हमारी पार्टी वगैरह होगी। फिर बोला आपके भैया बोले थे डालने के लिए। हमने कहा हो सकता है कि दोपहर में हमने भैया को बोला था, भैया जो है बोल दिए होंगे किसी को और हमारी डिटेल्स भेज दिए होंगे स्कैनर वगैरह, वो इंसान अब डाल रहा है। तो हमने उसको मना किया कि ऐसा करो, आप पेमेंट मत डालो, आप जो है हमारा काम हो चुका है, मतलब लीगल समझ रहा था। हमने कहा हमारा काम हो चुका है, फंड का लोड नहीं है, भैया जी बोल दीजिए काम हो चुका है, पैसा नहीं चाहिए। ऐसा भैया का मित्र है, भैया के समझ बोल रहा है। तब बोल रहा है कि नहीं हमने तो आपको पेमेंट डाल दिया। अच्छा, मैसेज भी आ गया ट्रांजैक्शन का, जैसे नॉर्मल मैसेज आता है। तो हमने जब मैसेजेस चेक किए तो मैसेज हमने गौर ना करके सीधा मैं अकाउंट बैलेंस चेक कर लिया। अकाउंट बैलेंस चेक किया तो हमने उसमें क्या देखा, जितना बैलेंस पहले था उतना अभी भी था, 1 रुपये भी नहीं बढ़ा था। तब मैंने माइंड में डाउट हुआ, तो मैंने मैसेज चेक करना शुरू किया। जब मैंने मैसेज चेक किया तो उस पर मैंने क्या देखा कि एक मोबाइल नंबर से मुझे मैसेज किया गया था, ना कि बैंक से मैसेज आया था। फिर उसकी हमारे पास कॉल आती है पैसे लेने के लिए, भैया पैसा आप रिफंड डाल दो। हमने कहा तुम बोल कौन रहे हो? तो बताया अपना नाम रमेश गुप्ता। हम बोले कहाँ से बात कर रहे हो? पहले तो इलाहाबाद बताया जहाँ हमारे ब्रदर रहते हैं, तो क्योंकि हमने बताया कि इलाहाबाद बात कर रहे हो क्या, उसने बोला हाँ। फिर वो भूल गया। हमने इनके भाई क्या नाम बताया था, क्योंकि हमसे सुना हमारे भाई का नाम, वही रिपीट किया था, और लोकेशन भी भूल गया। बोल रहा है मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ। तो हमने कहा हमारे भाई का नाम क्या है? बोला अजीत। हम बोले अजीत तो हमारा कोई भाई ही नहीं है, तीनों भाई हमारा कोई भाई नहीं है, और लखनऊ हमारा कोई भाई रहता नहीं है, पहली बात। बोला यार कोई बात नहीं है, गलती से पेमेंट चला गया तो वो पेमेंट आप रिफंड कर दो, लाइन पे ही रहो, आप वापस कर दो। सबसे बड़ी बात ये कि वो फ़ोन काटते नहीं है ये स्कैमर। आपको बोलेंगे ये जल्दी चला गया, आप लाइन पे रहो, रिटर्न कर दो। अगर जल्दबाजी में आपने निर्णय लिया, अगर आपके अकाउंट में पहले से पैसे हैं, आप रिफंड डाल दोगे, आपके पास पैसा 1 रुपये नहीं आया है, आपके पैसे कट जाएंगे। वो सेम चीज़, यही चीज़ मेरे साथ वो करना चाह रहा था। लेकिन मेरा माइंडसेट क्या है, कोई 10 रुपये डाले चाहे 1 रुपये डाले, सबसे पहले मैं ट्रांजैक्शन करता हूँ। हमने ये भी बोला कि रिकॉर्डिंग भी अभी आपको मैं सुनाऊँगा कि ऐसा है कि मैं जिस नंबर से पेमेंट आया है उसी अकाउंट में रिफंड कर देता हूँ। बोला नहीं दूसरा नंबर आप ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से स्कैम चल रहे हैं। तो हम आपको आज वो प्रमाण दिखाना चाहेंगे, नहीं तो आप बोलेंगे वैसे आप बता रहे हैं, लेकिन हम प्रमाण ज़्यादा दिखाते हैं। तो ये रिकॉर्डिंग पहले आप आगे सुनिए, फिर मैं एक करके सुनाऊंगा। ये रिकॉर्डिंग आप आगे सुनिए। ठीक है, यस बताएं। इसी नंबर पे डाल दो ना पेमेंट। कौन बोल रहे हैं आप? अरे वो गवर्नमेंट टीचर बात कर रहा हूँ। कौन टीचर? गवर्नमेंट टीचर रमेश गुप्ता। हाँ जी सर, डाल सकते हैं आप इसी नंबर पे। हाँ, वो कितना पेमेंट था पता है तेरे को? में क्या कह रहे हैं? कितना पेमेंट था वो? एक बार सर मैं आपको पहचाना नहीं, एक बार थोड़ा रिमाइंड कराइएगा। क्या ऑर्डर था आपका? अरे क्या? ऑर्डर क्या था आपका? अरे वो भाई साहब ने नंबर दिया तो उन्होंने बोला इस नंबर पर 7,000 रुपये डाल दीजिए। आपके भाई साहब ने बोला। अमरजीत ने? हाँ।
नहीं तो आप पेमेंट मत डालिए, पेमेंट हमारे पास एडजस्टमेंट हो चुका है। मैंने सोचा हो सकता हमारे कोई पार्टी वार्टी हो, मतलब फोन कर रही, मैं वो समझ गया पेमेंट नहीं करना है। और भैया से बोल दिया अरेंजमेंट हो चुका है। नहीं, उन्होंने बोला इस नंबर पे डाल दीजिए। नहीं नहीं नहीं, तो अभी अभी तो हम उनको बोल दिया पेमेंट लोड नहीं है अब, मतलब काम हो चुका, दोपहर में था, दोपहर में हमने काम कर लिया था। इलाहाबाद से बात कर रहे हैं क्या आप? हाँ। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं पेमेंट नहीं करना है। अरे वो मैंने लगा भी दिया आपके अकाउंट पे यार भाई साहब। क्या आपको मैं रिफंड डाल देता हूँ? ठीक है, चेक कर लेता हूँ मैं। 7,000 की बोला था उन्होंने। ठीक ठीक, मैं आपको देखता हूँ, मैं चेक अपडेट करता हूँ। तो आपने देखा, इतना हो गया सीन। अब देखिए नए मुद्दे पे आते हैं। इतना तक तो मैं रियल समझ रहा था इसको, हो सकता है हमारे भैया का मित्र होगा। अब दूसरे पे आते हैं, 30 सेकंड और, जब मेरी बहस होना शुरू होती है। ये रिकॉर्डिंग आप आगे सुनिए। हेलो। भाई साहब रिफंड डाल दीजिए, मैं नंबर बोल देता हाँ हूँ आपके हाँ, लिए। ये आप मतलब जिस नंबर पे आया उसी पे कर दूँ ना, उसी पे कर दूँ? नहीं नहीं, उस पे नहीं करना, दूसरे पे डाल दीजिए, नंबर नोट मैसेज कर कीजिए, लो। मैसेज कीजिए, आप मैसेज कीजिए। हाँ, गूगल पे में लगा लो, लाइन पे लगा लो गूगल पे। एक आपने जिस नंबर पे फोन किया है ना, ये नंबर थोड़ा नेट नहीं चलता, दूसरे नंबर चलता है, मुझे मैसेज कीजिए वो नंबर। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है हाँ, ठीक नेट नेट चलेगा नहीं इस पे ना। ठीक ठीक। आपने ये भी दो भी सुन लिया, ठीक। अब आते हैं फाइनल पे। फाइनल पे आते हैं, जब वो समझ गया कि बंदा समझ चुका है मैं फ्रॉड हूँ, मैं बोलता भी हूँ कि तो मतलब तुम्हें मालूम है किससे बातचीत कर रहे हो। हेलो। है। भाई साहब नंबर मिल गया क्या आपको? हाँ, नंबर मिल गया है। क्या नंबर है? 99,918 हाँ। 14,350। अच्छा, नाम क्या है आपका? क्या नाम आ रहा है इस पे गूगल? नहीं, आपने अपना नाम भी क्या बताया था? रमेश गुप्ता। रमेश गुप्ता। कहाँ से बात कर रहे हो आप? अरे भाई साहब ये जो पेमेंट डाला ना इसको रिटर्न कर दो यार। मैं कर देता हूँ, लेकिन आपको आप बात कहाँ से कर रहे हो? अरे वो पेमेंट था ना, वो डाल दिया यार मैंने। अरे बात तो सही है, लेकिन बात कहाँ से कर रहे हो? मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। लखनऊ से? तो अब हमारे कोई भाई नहीं जो आपको बोला पेमेंट करने के लिए। अरे उस भाई साहब ने बोला था, उसने। कौन भाई जिसका आप साहब ने? नाम ले, अभी नाम ले रहे थे ना, क्या नाम ले रहे थे? अरे तो आप हमारे अगर भाई ने बोला था तो जानते तो होंगे ना आप। हाँ, तो इसको ये बाकी तो पेमेंट इस नंबर पे कर दो। नहीं, मैं कर दूंगा, लेकिन आप बताओ उनका नाम तो जानते होंगे ना आप, जिन्होंने आपको बोला पेमेंट करने के लिए। तुम्हारे भाई साहब ने बोला यार। अरे भाई साहब का हमारा नाम क्या है? आपको नहीं पता क्या नाम है उसका? नहीं, मुझे तो पता है, हमारे भाई हैं, हमारे 2-3 भाई हैं। किस भाई ने बोला था आपको पेमेंट करने के लिए? अजीत ने बोला, अजीत ने। अजीत? अजीत तो हमारे कोई भाई नहीं है। हाँ तो उन्होंने बोला था यार भाई साहब, वो गलती से डल गया तो उसको रिटर्न लाइन पे लीजिए उनको, जिन्होंने बोला था पेमेंट करके, लाइन पे लीजिए। हाँ लाइन पे ले रहा हूँ। हाँ, लो लाइन पे। हेलो हेलो। भाई, इस पेमेंट को डालो यार, जो पेमेंट डल गया आपके वो अकाउंट। बात सही है, मैं डलवा देता हूँ, लेकिन आपने जो पेमेंट कराया पर उनको लाइन पे लीजिए। भाई मैं ले लूंगा उसको यार, मेरा माइंड हैंग हो रहा है यार, पेमेंट चला गया है। माइंड ऐसे कैसे हैंग हो जाएगा यार? यार उस पेमेंट को तो रिटर्न करो यार भाई साहब पहले। आपको पता है किससे बात कर रहे हो आप? किससे कर रहे? एस के पाल से बातचीत हो रही है। क्या? एस के पाल से बातचीत हो रही है आपकी। फिर हो रहा है तो उससे क्या लेना है मेरे को? उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब आप इसे फोन किए जा रहे हो, बात किए जा रहे हो। आपने एक फेमस यूट्यूबर को फोन किया हुआ है। वो नो प्रॉब्लम, उससे कोई टेंशन नहीं। कोई टेंशन नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं है। वो समझ गया कि बंदा समझ चुका है मैं फ्रॉड हूँ, मैं बोलता भी हूँ कि तो मतलब तुम्हें मालूम है किससे बातचीत कर रहे हो, एक यूट्यूबर से बात कर रहे हो। तब वो समझ गया, तुरंत बोल रहा हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़ोन काट दिया। मैंने फिर दोबारा उसको फ़ोन कर दिया, भाई तो पैसे नहीं लेगा क्या आपने जो डाला था? वो फ़ोन ही नहीं उठाया। इस तरह से स्कैम चल रहे हैं। ऐसे स्कैम आपके साथ भी हो सकते हैं, ऐसी घटनाएं में आप शिकार हो सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा अपने सगे संबंधी लोगों को, और उनको गाइडलाइंस दीजिएगा, गाइड कीजिएगा, ताकि ऐसे गिरोह से, ऐसे शिकार से, ऐसे लोगों जाल में वो ना फंसे।
आपका 10,000 भी चला जाएगा ना तो बहुत आपको पीड़ा होगी, क्योंकि आप मेहनत की कमाई है वो चले जाएगी तो बड़ी तकलीफ होगी आपको, है ना। तो आज के सेशन में इतना ही, एक जन जागरूकता भारत स्वाभिमान के लिए। आप सभी लोग इसके पाल को दीजिए इजाज़त, ऐसे आवाज़ आप सबको बुलंद करते रहेंगे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।